नहीं, हम लोगों का धरना जारी रहेगा और उन लोगों के ऊपर जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ऐसे लोगों के ऊपर जब तक का एफआईआर दर्ज नहीं होता, मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मिल्कियत को उन लोगों ने जिस तरीके से दे दिया है वो चोरी है, वो बदउनवानी भी है। अभी तक के इन्होंने ताबे में नहीं लिया, इसका मतलब स्पष्ट होता है कि मालेगांव स्वच्छता डिपार्टमेंट इस करप्शन में मिला हुआ है। उनको हफ्ते मिलते हैं, पैकेट मिलते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मालेगांव महानगर पालिका डंपिंग ग्राउंड, वहाँ पर अपने 5 सफाई कामगार है, 3 अधिकारी है और 3 जीसीपी डेली चलता है। में धरना देने की वजह क्या है आप लोगों की? कॉरपोरेशन के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, आवाम का काम नहीं होता, इसलिए हम लोग, हमारे जो है फारूक भाई, सलाउद्दीन, सलीम भाई, हम लोग कॉरपोरेशन के अंदर जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ आज का हमारा धरना प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन की वजह क्या है? धरना प्रदर्शन की वजह ये है कि मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 53 गाड़ियाँ बगैर किसी मालूमात के, बगैर किसी वजह के दूसरे लोगों को दे दी गई है। इसका मतलब ये है कि वो बेईमानी से चोरी कर दी गई है, यानी चोरी हो गई है गाड़ी। या कौन सी गाड़ी है? साफ़ सफाई की जो गाड़ी होती है, कचरा वाली गाड़ी, ऐसी गाड़ियों को बगैर किसी के मालूमात में लाए, आवामी नुमाइंदा ना होने की वजह से, चूँकि सरकार का आदमी बैठा है इसलिए सरकार के आदमी से मिली जोड़ करके चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बदउनवानी हो रही है। इसलिए आज का हमारा ये धरना प्रदर्शन है। अगर कॉरपोरेशन के अंदर जिन लोगों ने भी गलत काम किया है, जिन लोगों ने गाड़ियाँ बेची है, ये आवामी मिल्कियत है, मालेगांव के गरीब आवाम की पैसे की गाड़ी कमाई की ये मिल्कियत है और ये लोग हरामखोरी कर रहे हैं, चोरी चमारी कर रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर सख्त इंक्वायरी होना चाहिए। और अभी इसके बाद हम लोग जो है एसपी साहब को भी एक लेटर देंगे कि भाई इस किस्म की चोरी चमारी कॉरपोरेशन में हो रही है, बगैर आवाम के मालूमात में लाए और बगैर उसको कानूनी तरीके से किए, गैर कानूनी तरीके से कोई भी चीज़ दे दी जा रही है। जैसे उनके बाप की जायदाद है, उनके बाप दादा ने उनको प्रॉपर्टी में से दे रहे हैं, इस तरीके से दे रहे हैं, ये आवामी मिल्कियत है। लिहाजा हम को उनके ताबे में लिए हुए कितना समय हो चुका है सर? ये तकरीबन 5 महीना हो गया है। 5 महीने में ना तो उसका कोई भाड़ा मालेगांव की आवाम के हक में आ रहा है कॉरपोरेशन में, और ना उसका किस तरीके से क्यों दिए ये वजह भी नहीं समझ में आ रही है। कोई वजह होना चाहिए कोई चीज़ देने की, ऐसी कोई वजह भी कोई बताने को तैयार नहीं है। बातें की या इसको ये निवेदन दिया तो वो ऐसा बताया कि भाई हम लोग तुमको मालूमात देंगे, हमारी कुछ लीक पड़ हुई है, मगर आज तक 5 महीने में उन्होंने कोई भी कागज़ हम लोगों के ताबे में नहीं दिया और ना हमको बताया कि देखो ये एग्रीमेंट हुआ है, इस बेस पे हमने दिया है, या हमको भाड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी कोई मालूमात। वो खाली आश्वासन देते हैं, झूठ फसाद, मगर कागजी तरीके से उन्होंने कोई भी प्रूफ आज तक का पेश नहीं किया। आज जो आपने धरना दिया है, इसका नतीजा क्या निकलने तक के आप लोग यहाँ पे धरना देंगे? नहीं, हम लोगों का धरना जारी रहेगा और उन लोगों के ऊपर जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ऐसे लोगों के ऊपर जब तक का एफआईआर दर्ज नहीं होता, मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मिल्कियत को उन लोगों ने जिस तरीके से दे दिया है वो चोरी है, वो बदउनवानी भी है, चोरी भी है। लिहाजा मैं इतना बोलने के बाद में कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं मालेगांव की आवाम की तरफ से और हमारी संगठन की तरफ से मैं उसकी आज बरोज़ जुमेरात 24 अप्रैल 2025 को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेन गेट पर शिवसेना उद्धव जी बाला साहेब ठाकरे की नेतृत्व में हम उपोषण पे बैठे हुए हैं। मैं इस बात का वाजे करना चाहता हूं कि मैं शिवसेना का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन एक अच्छे मुद्दे पर शिवसेना की पार्टी जो है बाला साहेब उद्धव ठाकरे की एक अच्छे मुद्दे पर मालेगांव महानगर पालिका में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम उसकी हिमायत पुरखलोस करते हैं और तायद करते हैं। मालेगांव महानगर पालिका में आज 4 महीना कबल हम इसके बारे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर को पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन मालेगांव महानगर पालिका के कुछ अधिकारी जो इस करप्शन में मुलविस है, मालेगांव महानगर पालिका की 53 गाड़ी, घंटा गाड़ी जो साफ़ सफाई की होती है, वो इल्लीगल तरीके से कोनार कंपनी जो ठेका है, कोनार कंपनी को दे दी गई बिना कोई मुआवजे के। मालेगांव महानगर पालिका का आर्थिक नुकसान हो रहा।
और मालेगांव महानगर पालिका के स्वच्छता डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, ये मेरा ऐसा मानना है कि वो इल्लीगल तरीके से उन्होंने गाड़ियाँ दी है और इल्लीगल तरीके से देने के बाद उनका अपना पॉकेट, मैं खुला इल्ज़ाम लगा रहा हूँ इसलिए कि 4 महीना कम नहीं होता, वो अगर कार्रवाई करना चाहते तो 1 दिन में कर सकते थे। 53 गाड़ी अगर इल्लीगल गई है और उसको अभी तक के इन्होंने ताबे में नहीं लिया, इसका मतलब स्पष्ट होता है कि मालेगांव स्वच्छता डिपार्टमेंट इस करप्शन में मिला हुआ है। उनको हफ्ते मिलते हैं, पैकेट मिलते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और मालेगांव महानगर पालिका डंपिंग ग्राउंड, वहाँ पर अपने 5 सफाई कामगार है, 3 अधिकारी है और 3 जीसीपी डेली चलता है, जिसका कोई शुल्क मालेगांव महानगर पालिका को नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये देने की वजह पूछी गई तो बोले वो अपनी मिल्कियत है। अपनी मिल्कियत है, ठीक है, अपना सब कुछ है, ये मान्य है, लेकिन अपने अधिकारी क्यों दिए? एक प्राइवेट ठेका है। वाटर ग्रीस कंपनी को जब अपन ने ठेका दिया था मालेगांव महानगर पालिका ने, तो उससे 3 पट ज़्यादा आज कोनार कंपनी को अपन ने ठेका दिया है। फिर इतना बड़ा ठेका टेंडर देने के बाद अपने अधिकारी वहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? क्यों अपनी गाड़ियाँ वहाँ लगी है? 53 गाड़ी जो इलीगल तरीके से दी गई, जो अधिकारियों ने दिया है, वो अधिकारी के ऊपर रिकवरी बैठना चाहिए। हमारा ये मांग है, हमारी ये डिमांड है। हमारा म्युनिसिपल कमिश्नर से एक गुजारिश है, अपील है कि वो 53 गाड़ी जो दी गई है इलीगल तरीके से, वो अपने ताबे में ले और जो अधिकारी है इसके अंदर इन्वॉल्व है, भ्रष्ट में इन्वॉल्व है, उनके ऊपर त्वरित चौकसी करके फौजदारी स्वरूप का गुना नोंद होना चाहिए। अच्छा, ये धरना आपका कब तक के जारी रहेगा और आपकी क्या मांग मनवा कर आप उठेंगे यहाँ से? यहाँ पर तो 1 दिन का हमको परमिशन मिला है और 1 दिन का परमिशन इस वास्ते मिला है कि आप अपनी बातों को म्युनिसिपल कमिश्नर के पास रखो। अगर वो आपकी बात नहीं सुनते तो आगे का परमिशन देंगे। हम लोग तो बेमुद्दत के लिए बैठने वाले थे, लेकिन कुछ अड़चन आई है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, जो उन्होंने 1 दिन का हमको परमिशन दिया है। कॉर्पोरेशन का कोई आदमी अभी तक आपसे मुलाकात करने के लिए आया कि नहीं आया? नहीं, कॉर्पोरेशन के ना जिम्मेदार है जो स्वच्छता के वो आए, ना अधिकारी आए, ना अभी तक कोई आया। और कोनार कंपनी जिसने आपने, जैसा कि आपने बताया कि 3 पट ज़्यादा ठेके से इनको इस बार दिया गया, तो इनकी कितनी गाड़ियां पर्सनल चल रही है कंपनी की, इसकी कोई जानकारी आपके पास? और शहर के लोग क्या इनके कामकाज से संतुष्ट है? शहर में साफ़ सफाई है? मालेगांव महानगर पालिका का जो हदवाड़ है, अभी साफ़ सफाई को लेकर वहाँ तक कि अभी तक गाड़ी पहुँची नहीं। सिर्फ ये जो नगर सेवकों के फ़ोन जाते हैं, मेंबरों के फ़ोन जाते हैं, जो वार्ड में शिकायत रहती है, वहीं पर ये लोग काम कर रहे हैं। और तुम्हारा दूसरा सवाल, मालेगांव महानगर पालिका जो सफाई ठेका दी है, इससे बेहतर जो था अपना वाटर ग्रीस कंपनी थी, इससे बेहतर वो करती थी। लेकिन आज कोनार कंपनी को अपन 3 पट ज़्यादा देने के बाद ये सोचे कि शहर की स्वच्छता होगा, अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मालेगांव महानगर पालिका की जो गाड़ियाँ इन्होंने ली है 53, और उनकी गाड़ी कम से कम 70-75 के करीब है। ऐसे जाके 120 गाड़ी, 125 गाड़ी हो रही, उसके बाद भी मालेगांव महानगर पालिका की सफाई नहीं हो रही। मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं सफाई के अंदर नज़रअंदाज, यानी लापरवाही बोलना चाहिए, लापरवाही हो रही है। और करने वाले अधिकारी जो है मालेगांव महानगर पालिका की, ये ज़िम्मेदार है, क्योंकि ये हफ्ते वसूली करते। अगर ये हफ्ता वसूली नहीं करेंगे तो 70 से 75 गाड़ी भी पूरी हो जाएगी मालेगांव महानगर पालिका के लिए। लेकिन अगर ये सही दिशा से और मालेगांव महानगर पालिका सही तरीके से काम करेगा और कोनार कंपनी से काम लेगा, तो मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको ऐसा लगता है कि शहर मालेगांव में जो कचरे का ठेका प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, क्या मालेगांव की महानगर पालिका इसमें सक्षम नहीं है कि शहर की सफाई कर सके? या पहले इतने समय से जो सफाई की जिम्मेदारी चल रही थी महानगर पालिका की, तो आज क्यों सक्षम नहीं है? ऐसा इसमें आपने कुछ रिसर्च किया है इस मामले में? लोग को पकड़ जाता है, वो सक्षम नहीं रह सकते शायद। मालेगांव महानगर पालिका में जो अधिकारी लोग पकड़ ले लेंगे, क्या सफाई होंगी यहाँ? मालेगांव महानगर पालिका का जो अधिकारी है, अगर वो चाहे तो अपने को इतना बड़ा ठेका देने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास इतने कर्मचारी है, मानदान के बोलो और परमानेंट बोलो, ये खुद भी कर सकते।
ये अभी 10 साल से ये ठेके का चल रहा है ना, तो इससे अच्छी बेहतर सफाई जो है मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारी करते थे। जो शहर के लोगों को काम और आर्थिक मदद भी मिलती थी जिसकी वजह से। जी। लेकिन जब प्राइवेट ठेका देने के बाद से अब कारीगर कहाँ के हैं और कहाँ के नहीं है वो शहर जानता भी नहीं, और काम हो रहा है या नहीं हो रहा है शहर ये भी नहीं जानता, और रकम दी जा रही है। जी। आपका ये कहना है? जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।